हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्लास्टिड। हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट किया था। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्लास्टिड। ओके, सो प्लास्टिड इट इज also a type of cell organelle. Plastid is also a type of cell organelle firstly discovered by Haeckel. Okay, plastid present in all type of plant cell, present in all plant cells and in some protists like euglenoids. Okay, plastid is a type of cell organelle present in all plant cell. Okay, and also present in some protists like euglenoids. Euglenoids, the member of euglenoid is known as euglena, and euglena is known as connecting link between plant and animal cell. Why euglena is known as connecting link between plant and animal cell? Euglena behave both as a plant and animal. Okay, in presence of sunlight, euglena perform photosynthesis process, and in absence of sunlight, euglena behave like a animal, and it show heterotropic nutrition. So इसे हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बस आप ध्यान में रखो। यूग्लिनॉइड इज द मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा एंड इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा प्लास्टिड से रिलेटेड है वो ये है कि प्लास्टिड जो है इसको हम ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट एंड एब्सेंस ऑफ पिगमेंट क्लासिफाइड करते हैं टू क्लास में, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ पिगमेंट. Plastid are two types of. One is known as leucoplast and another one is known as chromoplast. Okay, leucoplast, leuco term का मतलब होता है colorless. Leucoplast is a colorless plastid. Colorless plastid. क्योंकि हमने इसको यहाँ क्लासिफाइड किया है किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ पिगमेंट. एंड क्लोरोप्लास्ट इज अ कलर्ड प्लास्टिड. ओके, नेक्स्ट ल्यूकोप्लास्ट जब कलरलेस प्लास्टिड है मीन्स इसमें पिगमेंट एब्सेंट होगा, है ना, तो फिर इसका फंक्शन क्या होगा? तो इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ फूड. It helps in storage of food. And chromoplast is a colorful plastid, means it consisting different pigment. It consists pigments like chlorophyll, xanthophyll, pheophytine, phycoerythrin, etc. Okay, so leucoplast is a colorless plastid, chromoplast is a colored plastid. Leucoplast doesn't consist any type of pigment, chromoplast consisting pigment like chlorophyll, xanthophyll, carotenoid, etc. Okay, now leucoplast present in the part of plant which are not exposed to the light. Present in the part of plant
which are not exposed in light, and chromoplast is present in exposed part of plant. Exposed part of plant which are exposed in light. प्लांट का वो पार्ट जो लाइट के प्रेजेंस, लाइट जहां पे आ सकता है, लाइट का एक्सपोजर इस पे हो सके, वो पार्ट कौन कौन से होंगे? तो वो पार्ट होगा लीफ, पेटल, इटसी, ये सब जो पार्ट है प्लांट के, वो उस पे लाइट का एक्सपोजर होता है. बट रूट आर प्रेजेंट अंडर द सॉइल. Some stem are modified in different forms. Some stem are the aerial part of the plant, but some stem are modified and goes inside the soil. Those type of stem are known as underground stem. जैसे rhizome या फिर tuber, ये सब क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम है. तो ये सब जो पार्ट है जो इनसाइड द सॉइल जा रहा है, उस पे लाइट का एक्सपोजर नहीं होता है. तो ल्यूकोप्लास्ट मोस्टली वैसे ही प्लांट के पार्ट में प्रेजेंट होंगे, और क्रोमोप्लास्ट किस में प्रेजेंट होगा? प्लांट के उस पार्ट में जो कि लाइट का जिस पे एक्सपोजर हो सके. क्लियर है? अब यहाँ पे हम देखेंगे. हमने यहाँ देखा टू टाइप ऑफ प्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट में हमने पढ़ा कि ये डिफरेंट पिगमेंट्स को रखता है, जैसा कि क्लोरोफिल, जैंथोफिल, कैरोटीन, ये सब इसके डिफरेंट पिगमेंट्स हैं. इसके अलावा ये जो क्रोमोप्लास्ट है, यही रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंट फ्रूट कलर के लिए या फिर पेटल कलर के लिए. पेटल इज द पार्ट ऑफ फ्लावर, है ना. तो हम देखते हैं सम रोजेज आर रेड, सम आर येलो. तो ये हम जो डिसाइड करते हैं कि दिस वन इज रेड रोज एंड ये वाला जो है येलो रोज है, ये किसको देख के डिसाइड करते हैं? उसके पेटल के कलर को देख के, है ना. तो यहाँ पे जो पेटल का कलर है वो भी किसकी वजह से आता है प्लांट में? क्रोमोप्लास्ट की वजह से. तो एक पिगमेंट है जिसका नाम है एंथोसाइनिन. दिस प्रोवाइड कलर टू पेटल्स. अनदर पिगमेंट इज नोन एज लाइकोपीन. हम जो रेड टोमेटोज देखते हैं वो किस पिगमेंट की वजह से है? तो लाइकोपीन पिगमेंट की वजह से. इसके अलावा हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट का लीफ करता है, बिकॉज द लीफ ऑफ द प्लांट कंसिस्टिंग व्हाट? अ पिगमेंट नोन एज व्हाट? क्लोरोफिल, है ना. तो सम पिगमेंट्स हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, सम पिगमेंट्स प्रोवाइड कलर टू द फ्लावर, फ्रूट एंड लीफ. क्लियर हो गया? अब नाउ वी डिस्कस अबाउट द ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट के लिए हमने बोला ये कलरलेस प्लास्टिड है. क्रोमोप्लास्ट का तो क्लियर हो गया कि क्रोमोप्लास्ट जो है ये पिगमेंट रखेगा, और पिगमेंट किसके लिए नेसेसरी है? फोटोसिंथेसिस के लिए. बट ल्यूकोप्लास्ट का क्या फंक्शन है? तो जैसा कि हमने बताया कि ल्यूकोप्लास्ट वैसे पार्ट में प्रेजेंट होगा जो कि लाइट के एक्सपोजर में नहीं होगा. तो फिर फंक्शन क्या है? तो ये स्टोरेज ऑफ फूड करता है. जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट है. First type of leucoplast is known as amyloplast. Amyloplast. टर्म को ब्रेक करो. एमाइलम. एमाइलम टर्म का मतलब होता है स्टार्च. So this type of leucoplast store what? तो this leucoplast store carbohydrate or starch. Starch is a type of carbohydrate. Another type of leucoplast is known as elioplast. Elioplast. This type of leucoplast store fat or oil. Fat or oil. Next, the third type of leucoplast is known as alluroplast. Alluron term का मतलब होता है प्रोटीन. And this leucoplast store another food material which is known as what? Protein. So here leucoplasts are a food storing plastid
प्लास्टिड एंड डिफरेंट फॉर्म में ये फूड को स्टोर कर रहा है. Amyloplast store food in the form of carbohydrate, Elaioplast store food in the form of fat or oil, and Aleuroplast store food in the form of protein. So यहाँ हमने डिस्कस किया प्लास्टिड. प्लास्टिड is also a type of cell organelle on the basis of presence and absence of pigment. These are two types of leucoplast and chromoplast. Leucoplast are colorless plastid responsible for storage of food, and chromoplast are colorful plastid consisting many type of pigments. Some pigments helps in photosynthesis process and some pigments provide color to petal and fruits. Okay, now we discuss about the chloroplast. हाँ, उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जरा इसको देख लो. ये जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्लास्टिड है ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं. कहने का मतलब है कि ल्यूकोप्लास्ट जो है, जो कि कलरलेस प्लास्टिड है, अगर इस ल्यूकोप्लास्ट में पिगमेंट आ जाए, इफ इट गेन पिगमेंट, नाउ ल्यूकोप्लास्ट कन्वर्टेड इनटू क्रोमोप्लास्ट. एंड अगर क्रोमोप्लास्ट जो है, जो कि पिगमेंट को रखता है, पिगमेंट कंटेनिंग प्लास्टिड है, if it loses their pigment, now chromoplast become leucoplast. So both form are plastid are interconvertible into each other due to their genetic similarity. Genetic material दोनों का क्या है, सेम है. Due to this reason this form of plastid are interconvertible into each other. Okay. अब हम यहाँ बात कर लेते हैं सेफ साइज एंड नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट की. सेफ साइज एंड नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. अगर हम सेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट जो है इन मोस्ट ऑफ द सेल ये कैसा होता है, ग्रीन इन कलर होता है और ओवल शेप्ड का होता है. क्लियर है. और अगर हम साइज की अगर बात करते हैं तो इनका जो साइज है, लेंथ अगर देखते हैं तो लेंथ होता है 5 to 10 माइक्रोमीटर. कितना होता है, 5 to 10 माइक्रोमीटर. एंड विथ 2 to 4 माइक्रोमीटर. ओके. अब अगर नंबर की बात करते हैं तो नंबर वैरी करता है 1 to many डिपेंड अपॉन द सेल. तो सबसे पहले हम बात कर ले कि वेयर इज क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड. सो अगर हम क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंस की बात करते हैं तो हम सबको पता है कि क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इनसाइड द लिफ. पर यहाँ हम देखेंगे कि ये जो लिफ है, लिफ is a type of organ in plant. Means leaf is a plant organ या plant part. Means composed of many cells. हमने पढ़ा है ना कि अगर ये visible हो रहा है means बहुत सारे cells के बने हुए होंगे, है ना. और ये जो leaf है, ये leaf जो है यहाँ पे एक special type of cell को रखता है जिसका नाम है मेसोफिल cells. मतलब leaf जब हम एनाटॉमी पढ़ेंगे तो एनाटॉमी में हम पढ़ेंगे ऐसा कि लिफ इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. अगर हम लिफ का एनाटॉमी देखते हैं मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. द आउटर एंड इनर पार्ट इज नोन एज एपिडर्मिस. आउटर पार्ट ये क्या हो गया, एपिडर्मिस. एंड या फिर अपर पार्ट इज एपिडर्मिस, लोअर पार्ट इज आल्सो एपिडर्मिस. And the middle part is known as mesophyll cell. Middle part is composed of what? Mesophyll cell. So this is the internal structure of leaf. अगर हम leaf के certain part को यहाँ पे इसका कटिंग करते हैं, मिस्टीएश लेते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन, तो आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा कि leaf is consisting 3 part: epidermis, mesophyll cell and also epidermis. इसे बोलते हैं upper epidermis, lower epidermis, है ना. तो यहाँ पे लिफ के जो मेसोफिल सेल होंगे उसमें क्या प्रेजेंट होगा, तो लिफ के मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा.
Leaf is composed of three parts, but chloroplast is present only in the mesophyll cell of leaf. क्लियर हो गया? Where is the location of chloroplast? तो अभी तक हम करते थे chloroplast is present inside the leaf. Here we discuss about that कि leaf consisting many layers in which chloroplast are present only in mesophyll cell of the leaf. Okay? अब अगर हम नंबर की बात करते हैं तो क्लोरोफिल का जो नंबर है वो वेरी करता है 1 to many. जैसे कि एक प्लांट है जिसका नाम है क्लेमाइडोमोनस. क्लेमाइडोमोनस एक एल्गी है एंड एल्गी इज अ टाइप ऑफ प्लांट. इट कंसिस्टिंग 1 क्लोरोप्लास्ट. कितने क्लोरोप्लास्ट को रखता है? 1 क्लोरोप्लास्ट. और इसका सेफ होता है कप सेप्ट. इस क्लोरोप्लास्ट के सेफ की वजह से पूरे के पूरे प्लांट का सेफ कैसा हो जाता है? कप सेप्ट. इट इज अ सिंगल सेल्ड. क्लेमाइडोमोनस सिंगल सेल्ड अलगा है और मिस यूनिसेलुलर अलगा है एंड इट कंसिस्टिंग 1 क्लोरोप्लास्ट इनसाइड इट्स सेल. ओके. फिर अगर हम प्लांट सेल में बात करते हैं तो इसका नंबर जो है वो मोर देन 1 होगा. तो नंबर वेरी करता है सेल टू सेल. तो इस तरह से हमने डिस्कस किया साइज, सेफ एंड नंबर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. नाउ वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल. क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो अ डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल. द आउटर मेम्ब्रेन इज नोन एज, this is the outer membrane of chloroplast and this one is known as inner membrane. Between this membrane what is present? So between this membrane periplastidal space is present. This space is known as periplastidal space. Okay. Just below the inner membrane of chloroplast, a matrix-like structure is present, and this matrix-like structure of chloroplast is known as stroma. Inside this stroma, a structure is present, membrane-bound structure is present, known as thylakoid. Upon one thylakoid, another thylakoids are stacked. This is the structure of one thylakoid. And here many thylakoid are present upon each other. Many thylakoid form a structure known as granum. Many thylakoid associate and form a structure known as granum. Means here piling of thylakoid occurs. Many thylakoids piled upon each other and these thylakoids associate and form a structure known as granum. Here another granum is formed. Two granum is attached with each other with the help of stroma lamellae. This structure is known as stroma lamellae or Fred's channel. Fred's channel. Okay, यहाँ हमने पढ़ा क्या? Chloroplast is also a double membrane bonded structure, outer membrane, inner membrane, and inside the inner membrane a matrix like structure is present known as stroma. Inside this stroma a membrane bonded thylakoid structure is present. Okay, this thylakoid structure
are stacked upon each other and form a structure known as granum. सिंगल के लिए granum, बहुत सारे होंगे तो grana. Granum are attached with each other with the help of a bridge-like structure, a tube-like structure known as stroma lamellae. Clear है? Chloroplast is also known as semi-autonomous cell organelle. Why chloroplast is known as semi-autonomous cell organelle? Because it consisting their own DNA and ribosome. So here DNA and 70S ribosomes are present. Okay. अब हमें पता है क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है. क्लोरोप्लास्ट helps in photosynthesis. Why chloroplast help in photosynthesis? Because it consisting a pigment known as chlorophyll. तो सबसे पहले हमने यहाँ सीखा कि where is chloroplast present. तो chloroplast is present inside the leaf. In which part of the leaf? The mesophyll cell of the leaf. अब क्लोरोप्लास्ट जो है इसका ये स्ट्रक्चर है. क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? Because chloroplast consisting many parts, stroma, grana, thylakoid, कहाँ प्रेजेंट है? तो क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल है वो उसके ग्राना में प्रेजेंट होता है. प्रेजेंट इन ग्राना. एंड ग्राना इज व्हाट? ग्राना इज ऑल्सो द इज एक्चुअली द एसोसिएशन ऑफ मैनी थैलाकॉइड बॉडी. तो ग्राना में क्या आ जाएगा? थैलाकॉइड. And this is the structure of a single thylakoid. Thylakoid is a membrane bonded structure, outer membrane, inner membrane, and this part is known as thylakoid lumen. Okay, and these are the membrane of thylakoid. These are the membrane of thylakoid. क्लियर है? तो क्लोरो हमारा क्या यहाँ पे पर्पस है? हमारा पर्पस है फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ क्लोरोफिल. हमने बोला क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट. इन विच पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट? तो हमने बोला क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में, ग्राना के थैलाकॉइड में. एंड इनसाइड द थैलाकॉइड ऑफ ग्राना a special structure is present known as quantasome. Quantasome. And this quantasome is consisting many chlorophylls. So अभी तक कोई हमसे पूछता था where is chlorophyll present, तो हमारा आंसर होता था chlorophyll is present inside the leaf. अब हमारा आंसर क्या होना चाहिए? Chlorophylls are present inside the quantasome. What is quantasome? Quantasome is a structure present inside the thylakoid. Thylakoid क्या है? तो thylakoid associate and form, combined and form grana. ग्राना क्या बनाता है? क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट है? मेसोफिल सेल में और तब लिफ. मिस अगर कोई पूछे वेयर इज क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, तो अभी तक हमारा आंसर होता था लिफ. अब क्या होगा? क्वांटासोम. लिफ. लिफ के मेसोफिल सेल में, मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट में ग्राना प्रेजेंट है, ग्राना में थैलाकॉइड प्रेजेंट है और थैलाकॉइड में क्वांटासोम प्रेजेंट है और उस क्वांटासोम में प्रेजेंट होता है क्या? क्लोरोफिल. सो ध्यान में रखना है इसको. तो यहाँ हमने सीखा कि क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है ना. अब हमको पता है कि प्लांट में जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्लोरोफिल को रखता है और ये क्लोरोफिल हेल्प करता है किसमें? फोटोसिंथेसिस में. सो फोटोसिंथेसिस जो होता है ये टू रिएक्शन के थ्रू कंप्लीटेड होता है. फोटोसिंथेसिस इज कंप्लीटेड बाय टू रिएक्शन. One is known as dark reaction and another one is known as light reaction. Light reaction and dark reaction. Clear है? लाइट रिएक्शन कहने का मतलब है लाइट के प्रेजेंस में होता है, ये तो सही है. पर डार्क रिएक्शन कहने का ये मतलब नहीं है कि डार्क रिएक्शन प्लांट रात में करता है. डार्क रिएक्शन का मतलब है कि ये इंजाइम ये जो रिएक्शन है वो इंजाइम के प्रेजेंस में होता है. एंड दिस इंजाइम्स आर फिल्ड इन स्टोमा. हमने पढ़ा था ना
कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में वेरियस टाइप ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और वो एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। वैसे ही यहाँ पे द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंसिस्टिंग मैनी enzymes are present, many enzymes for photosynthesis। किसके लिए एंजाइम्स प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस के लिए। और फोटोसिंथेसिस में कौन सा, डार्क रिएक्शन। ओके, सो लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस occurred in thylakoid and dark reaction occurred in stroma of the chloroplast। अब एक टर्म आता है एप्रेस्ड और नन एप्रेस्ड रीजन। ध्यान में रखिएगा, जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में तो वहां ये टर्म हमें देखने को मिलता है। यहाँ हम स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं तो यही कर ले तो बेस्ट रहेगा हमारे लिए। These are two thylakoid. One thylakoid are stacked upon the another. This is the structure of one thylakoid. ये यहाँ पे कितने thylakoid हमने फॉर्म किए, two thylakoid। फिर से इसे बना लेते हैं। ओके, ये आप देखोगे कि फर्स्ट थैलाकॉइड, सेकेंड थैलाकॉइड, है ना। थैलाकॉइड कहाँ प्रेजेंट है, तो स्ट्रोमा में। इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, स्ट्रोमा में। तो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन किसके कांटेक्ट में है, स्ट्रोमा के कांटेक्ट में। बट यहाँ जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है ये स्ट्रोमा के कांटेक्ट में ना होके दोनों थैलाकॉइड मेम्ब्रेन एक दूसरे के कांटेक्ट में, है ना। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ वन थैलाकॉइड इज इन कांटेक्ट विद अनदर थैलाकॉइड, है ना। तो सो दिस रीजन ऑफ थैलाकॉइड इज नोन एज एप्रेस्ड रीजन एंड These regions are known as non-appressed region। मीन्स जहां पे ये थैलाकॉइड स्ट्रोमा के कांटेक्ट में है वो क्या कहलाएगा, नन एप्रेस्ड थैलाकॉइड या फिर नन एप्रेस्ड रीजन। सो इस तरह यहाँ हमने डिस्कस किया क्या, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ओके, हियर वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को।